बिना दांत वाली, एक भी दांत नहीं मैया के मुंह में। हाँ बूढ़ी माई। अब मैया को 85 साल पहले ब्याह भयो। हाँ तो बूढ़ी मैया है तो ब्याह तो है ही को होगो। ये तो सीधी सी बात है। अब मैया को 85 साल पहले ब्याह भयो और वह दादी को आंखों से दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, कानों से, मुंह में एक भी दांत नहीं है, बुजुर्ग अवस्था है, वृद्धावस्था है। और वह दादी को पूरा जीवन व्यतीत है गयो यही प्रतीक्षा में कि काउदिन या यशोदा के कोई छोरा है जाए बस। और आज जब मैया को बताई ब्रजवासी ने कि यशोदा के छोरा भयो, और ये सब जितनी भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं, ये सब कन्हैया मतलब लाला को दर्शन करके जा रहे हैं यशोदा के छोरा को। अब मैया ने सोची कि मेरा तो पूरा जीवन ही यहाँ बीत गयो, तो अब मैं कैसे रह जाऊं? हाँ मैं भी तो जाऊंगी। हाँ अब दादी ने और अपनो बक्सा खोलो और बामे पे अपनी शादी को जोड़ा निकालियो जो मैया विदाई के समय पे पहन के आई हुआ 84 गज को लहंगा, सुंदर सी फरिया। और मैया ने वो लहंगा पहन करके और फिर अपनी श्रृंगारदानी निकाली। हाँ मेकअप के सामान रखो रह जाने। अब मैया को आंखों से दिखाई नहीं दे। अब मैया ने दर्पण रख लियो सामने। अब शीशा तो माता जी जब काम करे ना, जब दिखाई दे, और जब दिखाई नहीं दे तो शीशा रखो मत रखो खा फर्क पड़े ये बताओ। अब दादी को दिखाई नहीं दे, अब वो सब सामान ऐसे ही थोड़ा गड़बड़। अब मैया से गड़बड़ है गई, आंख वाली चीज होठ में लग गई, होठ वाली आंख में लग गई। हाँ उल्टो पुल्टो श्रृंगार है गया। अब मैया को पता ही नहीं चली, दिखाई दे दो तो पता चलती है, दिखाई देता नहीं माता जी को। अब माता जी ने लाठी ली और सर को ढक्यो और धीरे 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 लाठी टेकती गई और वो नंद भवन में पहुंच गई। और नंद भवन में जब पहुंची तो वहां को तो उत्पात ही कछु अलग। अब क्या है कि माता जी प्रकृति में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। पूरे हम मनुष्यों की मेहरबानी से हमने प्रकृति के साथ में बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया, पेड़ों की अदाखंड कटाई करी। तो आज सर्दियों में भी इतनी सर्दी, भयंकर सर्दी नहीं पड़ती है। लेकिन जब कन्हैया को जन्म भयो तो पृथ्वी का जो वायुमंडल था वो बहुत ठंडा था। इतनी गर्मी उस समय पे नहीं थी जितनी आज खतरनाक गर्मी पड़ती है। अभी देखो शायद मई की शुरुआत भी नहीं हुई और कितनी तेज गर्मी है। फिर मई, फिर जून। तो कहने का भाव ये कि अब भादों के महीना में कन्हैया के जन्मोत्सव के समय पर तो इतनी तेज गर्मी नहीं होती। तो जो माखन होता है वो पिघलता भी नहीं है और जमता भी नहीं है, ऐसा मुलायम होता है एकदम से। अब मैया गई तो ब्रजवासी ने कैसो उदम करो कि इतना माखन लियो, परात में रख लियो, वहां में पीस के मिश्री में ला ली, वही में हल्दी डाल दी और ऐसे छोटे 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 लड्डू बना लिए। अब वो लड्डू बना करके और एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के मार रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐसे गड्ढा खोद लियो, वहां में दही डाल दी और दही डाल करके वहां में फिर हल्दी डाल दी और जो पीरो पीरो ना आयो पकड़ के सब वही में डाले। फिर हाँ जबरदस्ती पीरे करे। अब वो दादी पहुंच गई वहां में भीड़ में। अब वहां तो जवान लोगन को कमल भैया जाओ भारी पड़ रहा है। अब वो बूढ़ी दादी है, भीतर भीड़ में कौन जानते। हाँ और एक बात और बताऊं आपको कि यहाँ तो मुझे एक भी ऐसी दादी ना लग रही जाए कोई परेशानी होती हो। सब ठीक ठाक है, भगवान की दया आते वही। तो उनके दांत ना हो ना, उनको बोलने में बड़ी परेशानी आवे। क्योंकि क्या होता है बहन जी, सभी जो अक्षर होते हैं ना
हमारी व्याकरण बड़ी पवित्र है, बड़ी साफ साफ व्याकरण है संस्कृत की। तो उसमें बताया गया कि कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारण होता है उस अक्षर का। तो कुछ अक्षर दांतों के सहारे से बोले जाते हैं, सभी अक्षरों को जीभ नहीं बोलती। आप बोल करके देखो तो कभी हमारे होठ टकराएंगे, कभी खुलेंगे, कभी दांत टकराएंगे, कभी जीभ कंठ में टकराएगी, कभी यहाँ जोर पड़ेगा, कभी, तो सब अलग अलग स्थान से उनका उच्चारण होता है शब्दों का। तो जो दांत वाले अक्षर होते हैं ना, उनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है तो अक्षर निकलते हैं मुंह से। और मान लो दांत है नहीं तो जीभ काहे से टकरावेगी? जब दांत नहीं होंगे तो जीभ काहे से टकरावेगी? और जब टकरावेगी नहीं तो हवा वैसे ही निकल जाएगी और अक्षर को उच्चारण होगा ही नहीं। हाँ, फिर अधिक ताकत लगानी पड़ेगी अंदर से, तब कचू कचू समझ में आवेगा। अब मैया को तो एक भी दांत नहीं, तो मैया ने आकर के पूछे, क्यों छोराव जी कहा भयो? हाँ, ऐसे मुंह फाड़ के एक ब्रजवासी ने लड्डू लियो और ऐसो माखन को लड्डू ऐसो निशानों लगायो, फिट एकदम। हाँ, अब दांत होते तो वो लड्डू मुंह में रुक जाता। अब दांत तो है ही ना मैया के, और एकदम से चिकनो माखन। लड्डू ने बीच में कहो विश्राम भी नहीं लियो, सीधो पेट में ही गयो। हाँ, चिकनो लड्डू और गलो तो चिकनो हो अंदर से। बीच में कहो रुको ही नहीं, मैया को तो जो भी ना पता चली जी भयो कहाँ इतनी देर में। सीधा लड्डू अंदर जाकर के गयो। मैया ने फिर पूछी, कहाँ भयो है? अरे बोल तो को अब ना पता चली जी कहाँ भयो है? यशोदा के छोरा भयो है। भगवान करे ऐसे छोरा रोज हो में। मैया ने कन्हैया को खूब आशीर्वाद दियो, लाला तेरे प्रतीक्षा करते करते मेरा पूरा जीवन व्यतीत है गया। तू अब आयो जब वो तू अच्छे से दिखाई भी नहीं दे, मैं तेरे दर्शन भी अच्छे से ना कर सकूं। बहुत प्रतीक्षा कराई कन्हैया ने। नंद बाबा ने सबको बधाई दी, सब बधाई लेने के काजे आए, सब कन्हैया के काजे भेंट लेकर के आए। अब भेंट भी तो सब अपने अपने जैसी लेके आए ना। हम जहां रहेंगे उसी के जैसी भेंट लेकर के सब लोग आते हैं। अब तुम थे यहाँ पे तो कल तुम भी कन्हैया के लिए भेंट लेकर के आए, कोई टोपी लेके आयो, कोई कुर्ता टोपी लेके आयो, कोई माखन मिश्री लेके आयो, जिसकी जैसी भावना। तो जब कन्हैया को जन्म भयो तो उस समय भी लोग ऐसे ही भेंट लेके आए कन्हैया को। अब वो ठहरे सब ग्वाल वाल, तो कोई कन्हैया को एक गैया लेके आयो, गरीब आदमी है तो एक गैया ले आयो, कोई थोड़ा और पैसा वाला है तो 2 गैया लायो, कोई 5 गैया लायो, कोई 11, कोई अपने अपने हिसाब से सब लाए, क्योंकि सब गोप वाले हैं, वो पैसा तो देते नहीं है। कोई खुशी का अवसर आता तो गाय दे देते, गौदान सबसे बड़ा दान होता है। और नंद बाबा ने फिर सबको वापसी में कचुन कचू, अपने लाला के जन्म की खुशी है तो सबको कचुन कचू दियो, खाली हाथ काऊ को नहीं जाने दियो। सबसे अंत में आयो ढांडी को, जो घर में साफ सफाई को काम करे, वो सबसे अंत में आयो। आकर के बाबा को प्रणाम कियो, बाबा ने स्वागत कियो, आओ भैया आपकी बड़ी बड़ी कृपा जो आप हमारे घर पधारे, कैसे आनो भयो? बाबा मैंने सुनी कि तुम्हारे घर में लाला भयो है। हाँ सही सुनिए, पर हमारो काय थे सब तुम सबका आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद मिलो तो हमारे घर में लाला है गयो। नहीं हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी, 80 वर्ष में कहूँ लाला होने, इतनी उम्र में बालक नहीं होते, पर वो तो तुम सबकी आशीर्वाद भयो तो है गयो भैया। बता संसार में अगर देखा जाए तो बड़ा वही है जो विनम्र है, जो झुकना जानता है। केवल पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, ताकत से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन जो सच में विनम्र है, जो झुकना जानता है, वही बड़ा है। अपने से छोटे के सामने भी अगर झुक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, सरपंच हैं वहां के, लेकिन फिर भी ढाडी के सम्मुख भी झुक गए। हाँ भैया तेरी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बता कैसे आनो भयो?
मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो। बाबा, जब मैंने सुनी कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो तो मेरे मन में बड़ो आनंद भयो, और मैं भी बधाई लेने को आयो हूँ। भाई सब ले गए बधाई, जब मैं ही तो रह गऊँ तो को भी देंगे, तो को मना थोड़ी करिए हमने। जब सबको बधाई दईए तो को भी बधाई दी जाएगी। पता कहाँ चाहिए? नंद बाबा ने जब पूछी तो डांडिका कहता है, बाबा जब मैं बधाई लेवे को अपने घर से आवे लगे हो तो मेरे सभी घर वालों ने अपने अपने मन की भावना कह करके मोए तेरे पास भेजो है। बता, तेरे घर वालों ने कहा कहिए? बोले जब मैं बधाई लेने को आने लगे तो सबसे पहले मेरी बूढ़ी मैया, मेरी माता जी, वो मेरे पिताजी आकर के मेरे सामने खड़े रह गए। पिताजी ने कहा मांगो, मेरे तात कहें समझाए के, मेरे तात कहें समझाए के, जाए के राय को असीसा दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। 200 भैंस जो एक एक मन दूध देती हो, यानी कि 40 लीटर, वो तू नंद बाबा पे थे मेरे काज मांगियो। नंद बाबा ने की भैया भैंस तो हम राखे ही ना है। बोले बाबा मेरे बाप ने तो यही मांगी है, जो मांगी सुन मैंने तोते कह दी, अब दे न दे वो तो तेरी इच्छा की बात है ना, मैं जिद तो ना कर सकूं। देखो अगर किसी से मांगना है ना तो हम निवेदन कर सकते हैं, जिद तो नहीं कर सकते, मांगने में जिद नहीं होती भैया। तो बोले बाबा मैंने निवेदन कर दियो तो ते अब तू दे मत दे वो तेरी इच्छा की बात है। नंद बाबा ने कहा चल ठीक है भैया, अगर निवेदन भी भाव से किया जावे ना तो सामने वाले को झुकना ही पड़े, फिर प्रार्थना भी अगर प्रेम से करी जावे तो नंद बाबा भी झुकते, भैया ठीक है हम तेरे बाप के काजे 200 भैंसियां खरीद के लानी पड़े पर देंगे जरूर। बता और बता क्या चाहिए? बोले जब मैं अपने पिताजी की बात सुनकर के चलने लगे, मेरे ताऊ जी वो मेरे पास आके खड़े रह गए। उन्होंने कहा मांगो, ता पाछे आछे समझायो, ता पाछे आछे समझायो, उनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। पिताजी के बड़े भैया यानी कि ताऊ जी ने 700 गैया मांगी है। जो बता तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले उम्र तो पार ही है गई, हाँ मतलब 100 के पार गए। बोले यो बता तेरे ताऊ 100 के पार गए और मराठा बाट देख रहे और 700 गैया चाहिए, बापू कहाँ करेगा 700 गैया उनको? ब्रज की भाषा ऐसी है, जब कोई मरी बीमार हो तो जब यूं ही मराठा बाट देख रहे हैं, हाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोल देख बाबा तू वो ना पता माने मांगी मैंने तो ते कह दी, अब देनो न देनो वो तेरे हाथ में है, मैं जिद ना कर लो। चल कोई बात ना, हमने 700 गैया दी और बता कहाँ चाहिए? बोले जब मैं ताऊ जी की बात सुनकर के चलने लगे हो तो मेरा बेटा मेरे सामने आकर के खड़ो है गए। बेटा ने कहा मांगियो, बेटा मेरो बड़ो सुखदाई, बेटा मेरो बड़ो सुखदाई, वैसे ही बाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, एक सुंदर सोहाती। मेरे बेटा ने हाथी मांगे, चल दियो। नंद बाबा भी अपने लाला के जन्म की खुशी में इतने प्रसन्न है कि किसी चीज के लिए मना ही नहीं करते, चल भैया दियो और बता क्या चाहिए? बोले जब मैं बड़े बेटा की बात सुन के चलने लगे हो तो मेरा एक छोटा बेटा भी है, 2 बेटा है मेरे पे। छोटे बेटा ने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा,
10 है राशि घोड़ा। मेरे छोटे बेटा ने 10 घोड़ा मांगे, चल दिए। और बता कहाँ चाहिए? बोले जब मैं छोटे बेटा की बात सुनकर के चलने लगे हो तो मेरी एक बेटी भी है। बेटी ने कहा मांगे, बेटी एक लाडली मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, कहार सहित पालकी ले हो, सो जो भरायो गाड़ी। मेरी बेटी ने कहारों की सहित पालकी मांगी है। चल हमने तेरी बेटी के काजे पालकी भी दी, और बता कहाँ चाहिए? बोले बाबा जब अपने बेटे की बात सुनकर के चलने लगे हो तो मेरे बेटा की बहू यानी कि पुत्र वधू वो मेरे सामने आकर के खड़ी है गई। पुत्र वधू ने कहा मांगे, बोले बाबा मेरी जो पुत्र वधू है वो मुझसे कभी बात नहीं करती, लेकिन आज वो मुझसे बोल गई। और घूंघट लगा करके ही मेरी पुत्र वधू ने मुझसे प्रार्थना करी कि पिताजी नंद बाबा से मेरे लिए भी कछु मांग लियो। तो बोल बेटी बता कहाँ चाहिए? तो बेटा की बहू ने प्रार्थना करी, बेटा वधू लाज तज मोसो, बेटा वधू लाज तज मोसो, घूंघट में से बोली, नख सिख से गहनों सब ले हो, एक रतन जड़ी सी चोली। मेरे बेटा की बहू ने पूरो गहनों मांगे हुए जितनों पहने हो जाए, चोटी से लेकर के और पैर के नाखून तक एक स्त्री जितना गहना पहनती है वो सब गहनों मांगे। चल हमने तेरी पुत्र वधू के लिए गहनों दियो, और बता कहाँ चाहिए? बोले बाबा जब मैं सबकी बात सुन के चलने लगे हो तो मेरी माता जी मेरे सामने आकर के खड़ी है। माता जी ने क्या मांगे? माता कहे दही धर आगे, माता कहे दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम कबहू न मांगे भीख। बोले बाबा देख हम तो गरीब आदमी हैं, तेरे जैसे जो बड़े आदमी हैं उनके घर में कछु काम करे और बातें जो कछु मिल जाए बातें अपने गुजारो कर ले। तो मेरी माता ने ये कही है कि बेटा जो नंद बाबा हैं वो हमारे ब्रज के राजा हैं, गोकुल के राजा हैं। आज उनके घर में लाला को जन्म भयो तो तू जाकर के नंद बाबा से ऐसो कछु मांगियो कि फिर कबो मांगवे की जरूरत ही ना पड़े। नंद बाबा ने कि ठीक है भैया व्यवस्था करेंगे तेरे काज। और बता कहाँ चाहिए? और क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? क्यों भैया? और क्या चाहिए? और भी चाहिए कि सब है को? न तुम तो पीछे आए, मतलब मेरे कहने को ये है कि सब घर वाले है गए कि अभी कोई बाकी रह गए? क्या भैया सब घर वाले है गए कि कोई बाकी रह गो भाई? जो हमने देख ध्यान ना दियो। मैंने जो जो नाम बताए हैं इनमें से बाकी सब घर वाले है गए कि कोई और बाकी रह गो मांगवे के काजे? अरे भैया तुम नींद ले रही थी कहीं जब थे? सोचे हमारे बारे में कर रहेगा ना मैं जो कथा सुना रहा हूँ तुम्हें इतनी देर थे उनमें वो एक एक करके सब घर वाले की बात बताई है, वहाँ में सब घर वाले बता दिए। अब कोई और भी बाकी रह गए कि सब है गए? हाँ सब परिवार हो गए, घर वाले सब हो गए पर घर वाली रह गई है भाई। हैं क्यों माँ? घर वाले तो रह गए पर घर वाली तो रह गई है भाई। घर वाली की कहाँ बताई मैंने तुमको? है अभी ना बताई ना?
हाँ, और बाकी बिना परिवार पूरा कैसे होएगो? मालकिन तो वही है। हाँ, मालकिन तो वही है। बोले बाबा जब मैं सबकी बात सुनकर के चलने लगे हो तो मेरी घरवाली नजर नहीं आई घर में। हमने सोची पता ना कहाँ चली गई। चली गई होगी कहूँ, कोई बात ना है। इनने ही बहुत कछु मांग लियो। ये जो मांगा है ये कोई कम थोड़ी है, बहुत है, इसलिए इन्होंने ही बहुत कुछ मांगा, तो अब फिर काहे को और मांगो जाए। लेकिन पत्नी का काम जीवन में केवल झगड़ा करना नहीं होता, केवल पति से कुछ वस्तु मांगने का ही नहीं होता। पति अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाने का कर्तव्य भी पत्नी का ही होता है। समझे न समझे वो पति का अपना काम है, समझाना हमारा कर्तव्य है। तो बाबा जब मैं सबकी बात सुन के चलने लगे हो तो बाहर जब आयो अपने द्वार के सो देखा बाहर खड़ी हुई थी वो, सबकी सुन रही कौन कहा मांग रहे हो। तो बा ने कहा मांगे हो? क्या नंद बाबा ने पूछ रही भैया बा ने कहा मांगे हो? फिर घरवाली ने बोले बाबा बा ने मुझे कछु नहीं, मतलब तो ये कछु मांगने की इच्छा उसने जाहिर नहीं करी। बा ने कछु ना मांगे हो, कछु तो मांगे हो, कछु ना मांगे हो। बा ने वो कुछ समझायो, क्या समझायो? तब बोली मेरी घरवाली, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर रहियो। मेरी घरवाली ने समझाया कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़े मांग रहा है, कोई गहने मांग रहा है, कोई गाय भैंस पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, पर तुम इनको मांगने दो, इनकी मत सुनना। क्योंकि ये बाकी तो जितने भी लोग हैं अभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। और बात भी सही होती है। जो घर का मालिक और मालकिन होते हैं जिम्मेदारियों में तो वे घिरे होते हैं, बाकी तो सब मुक्त होते हैं। कहाँ से लाना है, क्या करना है, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है। तो बोले देखो इनकी मत सुनना, मैं जो कह रही हूँ ना उस बात पे ध्यान लगाना आप। हाँ बताओ देवी। बोले देखो नंद बाबा से जाकर के बधाई मांगना और नंद बाबा अपनी इच्छा से जो दे दे उसे सर माथे लगा करके चले आना, जिससे हमारा और बाबा को प्रेम ऐसा ही बना रहे। क्योंकि अगर हम किसी से ज्यादा जिद करते हैं तो प्रेम टूट जाता है, फिर वो सोचता है कि ये तो ज्यादा जिद करता है, ठीक नहीं है। तो इसलिए तुम बाबा से जिद मत करना, जाकर के बधाई मांगना और अपनी इच्छा से जो बाबा दे दे तुम्हें सो लेके चले आना। नंद बाबा उसके घरवाली की बात को सुनकर के इतने प्रसन्न भये, इतने प्रसन्न भये कि महाराज जो कुछ किसी ने मांगा उनसे, यह सुन हंसे नंद ढांडी के, यह सुन हंसे नंद ढांडी के, तूने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुन्यो काहू सो, सब दूनो दूनो दीन हो। उसकी घरवाली की बात को सुनकर के बाबा इतने प्रसन्न भये, इतने प्रसन्न भये कि जिसने जो मांगा वो बाबा ने दुगनो दुगनो करके उनको प्रदान कियो। ऐसे सुंदर पद की रचना किसी ब्रज के कवि ने करी। तो देखो ये तो हुई गोकुल की बात। अब एक बार थोड़ी देर के लिए हम मथुरा चलें, वहां भी चल करके देखना चाहिए कि